हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज अगली सीरीज़ शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लाजन लागत आपको दौरे आयो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को का कहूँ मैं नाथ। अस्ति चरम दे ममता में जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मैं होत न तो भवभीत। ये रत्नावली की पंक्तियाँ हैं। तुलसी को बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने कहा। तुलसीदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर बांधा माना। गोसाई चरित्र, जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही रचना है, गोसाई चरित्र रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। गोसाई चरित्र, तुलसी चरित्र शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार भी राजापुर बांधा है। लाला सीताराम गौरीशंकर द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज के अनुसार सोरों एटा जिला माना जाता है। इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर के पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तुलसीदास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर परमहित, ज्ञान गोतीत गुण व्रत हरता, सिंधु सुत गर्भ गिर वज्र गौरीश, भव दक्ष मक अखिल विध्वंस करता। ये तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। दुष्ट विबुधार संघात अपहर नमः भार अवतार कारण अनूप अमल अनवध्य, अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमिरन नरभूषण रूप। ये भी पंक्तियाँ तुलसीदास की हैं। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। ये भी तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। राम सतसई और हनुमान बाहु के रचयिता तुलसीदास हैं। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसी के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हनुमत चरित संबंध 1696 जिसका समय माना जाता है, ये रायमल पांडे लिखते हैं। राम राज्य भयो काज सगुन सुध, राजा राम जगत विजयी है, समरथ बड़ो सुजान सुसाहव, मुकुट सैन हारत जितई है। ये तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। तुलसीदास के रामचरित के पहले टीकाकार अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास थे। लाभ कहा मानुष तन पायो, सुरदर लब तनु धन न भजे हरे, मंद अभिमान गमायो। ये तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। निर्गुण संत काव्य धारा के प्रमुख कवि, तो अब यहाँ से निर्गुण शुरू हो जाएगा। सगुण समाप्त, ये निर्गुण बीच में दिया। निर्गुण एक बार संत कवि पढ़ गए हैं ना, तो बस उन्हीं को यहाँ पे शॉर्ट में दिया है। तो नानक है, नानक की रचना है जपजी आशा दीवा, रहरा सोयला नसीहत नामा। फिर है हरदास निरंजनी, हरदास निरंजनी की रचना है अष्टपति योग, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपरक मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ। और हरडेवाड़ी में दादू की वाणियों का संग्रह है, संत दास एवं जगन्नाथ दास ने लिखी हैं। अंगबधु दादू की वाणियों का संग्रह है, रज्जब लिखते हैं। ज्ञानबोध, रत्नखान, भक्ति विवेक, भक्ति बच्चावली, ज्ञान परोच, बारह कड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित और विभव भूत, सुख सागर शब्द मलूकदास लिखते हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सुंदरदास लिखते हैं। सबंगी रज्जब लिखते हैं। सुखमणि बावन अखरी 12 मासा गुरु अर्जुन देव लिखते हैं। शांत सरसी निरंजन संग्रह निपट निरंजन स्वामी लिखते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। अब ये कृष्ण काव्य में वल्लभ संप्रदाय में है। वल्लभ संप्रदाय में सूरदास हैं। तो सूरदास की रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर शरावली, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी। और सूरदास का समय 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी माना जाता है। रूपमंजरी, ब्रह्मंजरी, प्रेम 12 कड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित्र, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, दशम स्कंद भाषा, नंददास पदावली। ये नंददास लिखते हैं।
ये नंददास वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। अब आएगा निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय में श्री भट्ट हैं, हरिव्यास देव है, परशुराम देव हैं। इस पुस्तक में तीन ही है, वैसे और भी हैं, तो यहाँ पे तीन ही है तो तीन ही पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरी जब बुक का रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे लोग आ जाएंगे जो भी होंगे, जो भी राइटर होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। युगल शतक आदिवानी ये श्री भट्ट की है। सिद्धांत रत्नांजलि निम्बार्कोत्तर शतक नाम व्यासदेव की है। और तत्वार्थ पंचक पंच संस्कार निरूपण महावाणी ये ब्रज भाषा में है, ये भी हरिव्यास देव की है। परशुराम सागर परशुराम देव की है। राधा वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि। तो अब राधा वल्लभ संप्रदाय में हित हरिवंश है, दामोदर दास हैं, और हरदास व्यास हैं, चतुर्बुद्ध दास हैं, ध्रुवदास हैं। तो हित 84 स्फुटवाणी हित हरिवंश लिखते हैं। संस्कृत में राधा सुधानिध लिखते हैं, यमुनाष्टक लिखते हैं। सेवक वाणी दामोदर दास लिखते हैं। व्यासवाणी रागमाला नवरत्न स्वधर्म पद्धत ये हरदास व्यास लिखते हैं। भक्ति प्रताप द्वादश यज्ञ हितजूग मंगल चतुर्बुद्ध दास लिखते हैं। अब है ध्रुवदास की रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जीव दशा लीला और वैदिक ज्ञान लीला, ख्याल उल्लास लीला, भक्त नामावली लीला, सिद्धांत विचार लीला, प्रीति चौबनी लीला और आनंदाष्टक लीला और भजनाष्टक लीला, भजन कुंडलिया लीला, भजन सत लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडन लीला, रस मुक्तावली लीला, रस हीरावली लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेमावली लीला, प्रियाजी नामवली लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, रत मंजरी लीला, नेह मंजरी लीला, वन विहार लीला, रंग विहार लीला, रस विहार लीला, रंग हुलास लीला, रंग विनोद लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रसलता लीला, आनंद लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, ब्रज लीला और जुगल ध्यान लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला, दान लीला है इनकी रचना के पीछे लगी हुई ध्रुवदास की है। लेकिन अब एक बार देख लिया है तो पेपर में आएगा तो ऐसे पूछी नहीं जाती हैं, इनकी जो मुख्य बस वही पूछी जाती हैं। तो हरदास मतलब सखी संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि हैं। तो हरदास हैं, हरदास लिखते हैं सिद्धांत के पद केलीमाल, ठीक है, हरदास की ये केलीमाल। अनन्य सेवानिध जगन्नाथ गोस्वामी लिखते हैं। चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के लेखक गौड़ी संप्रदाय में आएंगे राम राय और चंद्र गोपाल। माधवदास माधुरी भगवत मुदित। तो इनकी राम राय की संस्कृत में है गौर विनोदिनी, गौर भाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका। ब्रज भाषा में आदिवाणी गीत गोविंद भाषा। संस्कृत में श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य ये चंद्रगोपाल लिखते हैं। श्री राधा माधवाष्टक लिखते हैं। और ब्रज भाषा में चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार, राधा विरह। केलमाल माधुरी, बंसीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी, माधवदास माधुरी लिखते हैं। वृंदावन शतक रसिक अनन्यमाल भगवत मुदित लिखते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति कवि। संप्रदाय निरपेक्ष में मीराबाई आएंगी, रसखान आएंगे। तो मीराबाई लिखती हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोटा का पद, मलार राग गोविंद, सत्यभानुष रूषणम, मीरा की गर्भी, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी और चरित स्फुट पद लिखते हैं। सुजान रसखान प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम रसखान लिखते हैं। वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास हैं। निम्बार्क संप्रदाय के कृष्ण कवि श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव। राधा वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिव्यास देव, चतुर्बुद्ध दास, ध्रुवदास, नेही नागरीदास। हरदास मतलब सखी संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों में आएंगे स्वामी हरदास,
जगन्नाथ गोस्वामी, बीठल विपुल, बिहारीदास, नागरीदास, सरसदास। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्त कवि हैं राम राय, सूरदास, मदन मोहन, गोपाल, गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, भगवान दास, माधव दास, माधुरी, भगवत मुदित, गाहा सतसई यानी कि गाथा सतसई के रचयिता हाल हैं। उज्ज्वल नीलमण और हरिभक्त रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। सठ संदर्भ नामक ग्रंथ के रचयिता सनातन गोस्वामी हैं। जयदेव उड़ीसा, चंडीदास बंगाल। विद्यापति द्वारा अभट्ट में रचित कीर्तिरथा और कीर्ति पताका में क्रमशः किन राजाओं की प्रशस्ति है, तो इसमें राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव प्रसाद की प्रशस्ति का वर्णन किया गया है। जीव के 3 प्रकार हैं, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव। और ये जीव तीनों जीव किसने माना है, तो वल्लभाचार्य ने माना है। 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ ने अष्टचाप की स्थापना की। ये 1565, ठीक, 1565 इसका सन पूछा जाता है। इन 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, तथा 4 गोस्वामी विट्ठल नाथ के शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, चीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा है, मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और शयन। वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य पूर्णमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर निर्माण कराया। इस मंदिर के प्रबंध का दायित्व अष्टछाप कवि कृष्णदास पर था। आलवार भक्तिन आंदाल के पद द्रविड़ भाषा की किस पुस्तक में मिलते हैं, तो तिरुप्पावली में मिलते हैं। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर वल्लभाचार्य ने कब बनवाया, तो संमत 1576 ईस्वी में बनवाया। संमत में अगर पूछा जाएगा तो 1576 ईस्वी में पूछा जाएगा तो 1519 है। सूरदास की प्रमुख पंक्तियाँ। सूरदास की पंक्तियों पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में लगा दिया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टर्तन टारे। ये पंक्तियाँ सूरदास की हैं। दर्शन ते दर्शन दे हों तो तेरी मुकति न मांगो रे, सिंध न मांगो, रिद्ध न मांगो, तुम हो मांगो गोविंद। ये पंक्तियाँ दादू दयाल की हैं। रघुराज और कविजन की अनूठी युक्ति, मोह लागे झूठी आन झूठी। ये सूरदास की पंक्तियाँ हैं। विमल बुंद गुण और की जो है गुण श्रवण धरे, सूर कवित सुन कौन कवे, जो नए सिर चालन करे। ये नावादास की पंक्तियाँ हैं। सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य भगवत पुराण का 10वां स्कंद है। सारंग नयन बयन पुन सारंग, सारंग तनु समाधान, सारंग ऊपर उगल 10, सारंग केल कर दि मधुपान। ये पंक्तियाँ विद्यापति की, विद्यापति की पंक्तियाँ पदावली से ली गई हैं। मुरली बजाए रिझाए लही मुख मोहन ते, गोपी रिझ रही रस तानन, सोम सुध बुध सब विसराई। पंक्तियाँ बैजू बाबरा की हैं। सूर की बड़ी भारी विशेषता यह है, नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली है। ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पुष्ट मार्ग का जात है, जो जाकू कछु लेनो हो सो ले। ये विट्ठलनाथ कहते हैं। इन कृष्ण उपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। सूर्य है के ऐसो ज्ञात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करें। ये वल्लभाचार्य कहते हैं। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। सूरदास कृत सूर सागर में कितने स्कंद हैं, तो 12 स्कंद हैं। भक्तन का सीकरी से काम,
आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हर नाम। ये कुंभन दास कहते। कुंभन दास की पंक्तियां आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की बीड़ा की थी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वासल और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सूरदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। भाव प्रकाश के रचयिता हरिराय हैं। वल्लभाचार्य के अष्टछापी शिष्यों में प्रथम शिष्य कुंभन दास हैं। तुम नीके दुहि जानत गैया, चलिए कुमर रसिक मन मोहन लागो त्यारे पैया। ये कुंभन दास की पंक्तियां हैं। जब तय प्रीत श्याम तय कीनी, तादिन तय मेरे इन नैनन नेक नींद न लीनी। परमानंद दास की पंक्तियां हैं। कहा करो बैकुंठ जाई जहन, नय नंद जहान जसुदा, नहीं जा गोपी ग्वाल न गाय। ये पंक्तियां परमानंद दास की हैं। राधे जू हीरावल टूटी, उरज कमल दल साल मरगजी, वाम कपोर अल कलट छूटी। ये पंक्तियां परमानंद दास की हैं। मोमन मन गिरधर छव अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चल गयो, तहांगी अटक्यो। ये कृष्णदास की पंक्तियां ठटक्यो है। दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अंधेरा। कंचन मन मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजई गोपी। ये कृष्णदास की पंक्तियां हैं। अटक्यों, ओपी, गोपी, ये कृष्णदास हैं। 17 मिनट का वीडियो हो गया फ्रेंड्स, आज यहीं तक रखते हैं। और अगली वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन आपको